अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमसो कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ़ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ़ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नए नया वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हम आप लोग के लिए एक न्यूज़ ये है कि आज हम बात करेंगे जो लोग सऊदी में काम करते करते और छुट्टी पे आए और वापस नहीं गए, और वो लोग अगर दोबारा जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं। तो उनके लिए तरीका ये है कि अगर वो छुट्टी पर आए हैं, ठीक है, अगर वो कंपनी फिर चेंज करना चाहते हैं और वो एग्ज़िट पेपर लेकर नहीं आए, एग्ज़िट लगा कर नहीं आए, निहाई खरूज नहीं आए वहाँ से, तो उनके लिए भी ये बात करेंगे हम। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप छुट्टी पर आए हैं तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, किस वजह से नहीं जा रहे हैं, ये आपको पता है, किसी और को नहीं पता है, ठीक है। अगर आप बहुत लोग का ये भी होता है कि हम कंपनी चेंज करेंगे, अब कंपनी हम चेंज करेंगे, अब हम उस कंपनी में नहीं जाएंगे तो दूसरी कंपनी में जाएंगे तो हमको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो पहली बात ये बता दूं कि हर कंपनी, अगर आप किसी कंपनी से कोई चेंज कर गए यानी कि आप रिटर्नर हो गए, फ्रेशर है नहीं है, आप रिटर्नर हो गए, अगर आप जा रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो हर कंपनी आपको वो सैलरी नहीं देगी जो सैलरी आप पहले से, जो सैलरी आप काम करते रहे हैं। तो मिनिमम 100, अगर आपको 35% कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि तनख्वाह ज़्यादा देती हैं, सैलरी वगैरह। 65% कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो कि अपने नए सिरे से ही आपको स्टार्ट करेगी। बहुत हेल्पर लोग होते हैं, बोलते हैं भाई मैं हेल्पर में इस कंपनी में काम कर चुका हूँ। तो हेल्पर में आपने काम किया है, आपने हेल्पर में काम किया है, न कि आपने कोई भी हुनरबाज यानी कि कोई टेक्नीशियन वगैरह जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये सब का काम नहीं किया और आपको जानकारी हो गई है काम करते करते, तो आप बहुत ही अच्छे हो गए हैं। आप किसी भी अदर कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे के उसमें अप्लाई कर सकते हैं जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गया। और अगर आप छुट्टी पर आए हैं और नहीं जा रहे हैं तो आप याद रखिए, आपको किसी और कंपनी में अगर ट्राई करना है आपको, तो मिनिमम आपकी जो बैंड है, मतलब जो कंपनी, ये भी रूल है कि अगर आप उस कंपनी में नहीं जा रहे, किसी और कंपनी में अगर जाना है, सऊदी ही जाना है आपको, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप सऊदी में 3 साल के लिए बैंड है, 3 साल तक। तो 3 साल तक कैसे होता है, जैसे आप अगर छुट्टी पे आए, निकल लिए वहाँ से, आप एग्ज़िट वहाँ से लिए, निकल के आपने इंडिया में कदम रखा, वहाँ से एक पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। छुट्टी वगैरह काउंट कैसे होती है बताऊंगा मैं। आपने अगर 3 साल कंप्लीट कर लिया इंडिया में, ठीक है, 3 साल 1 महीना आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप फिर दोबारा सऊदी जा सकते हैं। मैं ये ज़्यादातर वीडियो सऊदी भाइयों के लिए ही बना रहा हूँ कि बहुत ही लोगों की ये मैसेज थे मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई मैं सऊदी से आ चुका हूँ, इस वक्त मैं आया था, इस कंपनी में था, तो ऐसा कुछ कीजिए कि हम जा पाएँ। तो मैं सभी को जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं ये सभी के लिए वीडियो में अपडेट लाया हूँ, उन भाइयों के लिए जो पूछ रहे थे और उन भाइयों के लिए जो पूछना चाहते हैं, फिर वैसे कि जो लोग सोचते हैं वैसा कैसा हो सकता है। तो आपका 3 साल 1 महीना कंप्लीट होना चाहिए दोबारा एंट्री लेने के लिए सऊदी में। अगर उसके बीच में अगर जिस कंपनी में आप थे वही कंपनी का अगर इंटरव्यू अगर हो रहा है उसी कंपनी का, तो आप जाएं उस कंपनी का इंटरव्यू फेस करें। वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी आपको अगर लेना चाहे तो आपके 3 साल की जो अवधि है, जो बॉन्ड है आपका 3 साल का, उससे पहले आपको ले सकती है वो, लेकिन वो कंपनी पे ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर उस इंटरव्यू में आपके इंजीनियर ने जो कह दिया कि ठीक है आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर कर लिया, तो अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि आप क्लियर करके चले जाएं वहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी अदर कंपनी में ट्राई करना है आपको, तो आप मिनिमम 3 साल 1 महीना कंप्लीट आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप जा पाएंगे। और ये बता दूँ कि एज का, अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। लेकिन हर कंपनी, ये रूल है, ये रूल का जो लेबर लॉ है सऊदी का, ये बता रहा हूँ, लेकिन मिनिमम ज़्यादातर क्या 99 कंपनियाँ ऐसी हो चुकी हैं, 99% कंपनियाँ, कि उनको मिनिमम 22 साल से नीचे के ले ही नहीं रही हैं। तो
ये एक माइनस पॉइंट है आप लोग के लिए कि आपको अगर सऊदी जाना है, अगर आपकी एज 20 साल 21 साल 21 साल 5 महीना 6 महीना तब भी नहीं चलेगा। आपकी कंप्लीटली आपको 22 साल कंप्लीट होना पूरी तरह से ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जितनी वैकेंसियाँ बताई हैं आपको, अगर यूट्यूब पे आप किसी की भी वैकेंसी आप चेक करेंगे तो आपको मिनिमम 22 साल कंप्लीट वाला ही वीडियो मिलेगा कि 22 साल एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए अगर सऊदी वगैरह हम जाना चाहते हैं तो। और सऊदी वगैरह काम भी बहुत जल्दी होता है, 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप होगा और ये फ़्लाइट वगैरह सब हो जाता है उसके अंदर ही। किसी किसी कंपनी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिनिमम ज़्यादातर कंपनी में 2.5 मंथ तक जो है कि हो जाता है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। लेकिन अगर आप इसमें से अगर हैं जो भी मैंने बताया कि बैंड वगैरह कैसे लगता है, किस हिसाब से लगता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए अगर जो भी लोग जाना चाहते हैं तो वो कुछ न कुछ हुनर रहे उनके अंदर और ये इंटरव्यू क्लियर करें तभी आप जाएं। क्योंकि हुनरबाजों के लिए ही वहाँ पे अच्छी काम मिलते हैं। जिनको कुछ काम नहीं आता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रीशियन को पकड़ लीजिए तो इलेक्ट्रीशियन अगर वायर लगाएगा तो हेल्पर पूरा दीवार काटेगा, पाइपिंग लगाएगा, बोर्ड लगाएगा, इलेक्ट्रीशियन आके सिर्फ वायर उसमें प्लग में टाइट करेगा, क्योंकि वो टेक्नीशियन है और आप हेल्पर हैं। तो आपको वो हर एक काम करना होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है, आपको वो हर एक काम करना होगा जो कि हुनरबाज नहीं करते हैं। गड्ढा खोदना पड़ेगा, टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करना पड़ सकता है अगर आप प्लम्बर में है तो ये बात है। ये फ़र्क होता है हेल्पर में और एक हुनरबाज। ये मैं आप ही की भाषा में बता रहा हूँ कि हुनर आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का हो। अगर वो काम अगर फॉरेन कंट्री में, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, कहीं भी पूरे गल्फ़ कंट्री में अगर वो काम होता है तो आप वैसा ही काम सीखें। ये नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए ही है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बड़े हाई एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जैसे सिविल इंजीनियर वगैरह नहीं है लोग, आपने कम पढ़ाई की है, तो आपके अंदर वो हुनर होना बहुत ही ज़रूरी है जिस हुनर की डिमांड उस देश में ज़्यादा है, जिसमें आपकी कदर हो सके। आप उस काम में जाएं और आप अच्छे कमाएं। क्योंकि आप अपना देश छोड़ के जा रहे हैं तो किसी और कंट्री में अगर जा रहे हैं तो उस कंट्री में आप पैसे कमाएं, न कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं। आप पैसे खर्च करके जा रहे हैं। यहाँ से आप पैसे खर्च करके जा रहे हैं यहाँ से, और अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं अच्छे काम के साथ, ठीक है, कि हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती चली जाए। ये नहीं कि आज हेल्पर हैं, कल हम कंपनी छोड़ देंगे, दूसरी कंपनी में फिर ट्राई करेंगे, फिर हेल्पर रहेंगे, सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये प्रमोशन नहीं होता है। ये मूर्खता कही जाती है उन्हीं के लिए, और उन्हीं को ही कहा जाता है जो ये बात सोचते हैं। इसीलिए अगर आप हेल्पर में काम कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं तो आप उस चीज़ का वहाँ से जानकारी अच्छे से लेकर आएँ जिस भी काम में आप कर रहे हैं। तो वही काम, मान लीजिए अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, डक्टमैन, किसी में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर हेल्पर में, तो आप वो काम पे ध्यान दें कि आपको वो काम सीख लें, साल 2 साल के अंदर वो काम सीख लें कि दोबारा कंपनी में आप इंटरव्यू दें और आपकी सैलरी अच्छी हो और आप मिस्त्री बन के जाएँ, हुनरबाज बन के जाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो से आप लोग को अच्छी सीख मिली होगी। तो ये बातें बहुत ही अच्छी मैंने बताई है, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे खरे उतरना है इस पर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।